हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एग्जाम्पल। लास्ट वाले मैथ्स के वीडियो में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ख़त्म कर लिया है और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो है पॉलिनोमियल्स में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे, कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट टू स्टडी, मतलब हमें पढ़ना क्या है। तो पहले मैं ये आपको लिखवा दूंगा शॉर्ट नोट पे, फिर मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे से डिफाइन करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ऐसे नहीं आता ना। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू स्टडी में व्हाट टू स्टडी हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में पढ़ेंगे क्या। व्हाट टू स्टडी, ओके। जो चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज पॉलिनोमियल। व्हाट इज पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट, टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। कोफिशिएंट, टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री के बारे में पढ़ेंगे और डिग्री के बारे में जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको लिखवा दे रहा हूँ। और नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के बारे में। डिफरेंट मेथड टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशंस। डिफरेंट methods to factorize the polynomial of quadratic and cubic to factorize the polynomial of quadratic and cubic equation, क्यूब मैं बताता जाऊंगा, अभी बाद में बता दूंगा। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, नीचे देखिएगा, पूरा सही से देख लीजिएगा। क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये हमारा लास्ट है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ना क्या है मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। व्हाट इज पॉलिनोमियल, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोफिशिएंट, टर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, डिग्री, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, और फिर रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, डिफरेंट मेथड्स टू फैक्टराइज द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन, और लास्ट हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो गाइस ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हाँ बड़ा तो है, लेकिन आसान चैप्टर हम लोग जल्दी से करेंगे। अब हम लोग एक एक टर्म। सो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे।
तो जो पॉलिनोमियल हमारा होता है जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो उसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं। पहले वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बता दूं, तभी हम लोग सही से पढ़ पाएंगे ये उसके बारे में। इसके बारे में वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताऊँ, फिर मैं पॉलिनोमियल के बारे में बता दूँ। तो मैं वेरिएबल और कांस्टेंट को आपको डिफ्रेंशिएट के फॉर्म में बताता हूँ। वेरिएबल, एक साइड वेरिएबल लिखते हैं, एक साइड वेरिएबल और एक साइड कांस्टेंट। वेरिएबल, कांस्टेंट। मैं गाइस ये धीरे धीरे करके आपको मैं चीज़ बनाऊंगा। 10-12 पार्ट जितने लगेंगे हम लोग करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है लेकिन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं वेरिएबल और कांस्टेंट का डिफरेंशिएट क्या होता है। जो पहला डिफरेंस होता है वो होता है द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंज थ्रू आउट द इक्वेशन। द वैल्यू, ध्यान से देखिएगा, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, जो वैल्यू ऑफ वेरिएबल होती है, मैं आपको अभी लिख लूं फिर समझाता हूं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस थ्रू, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल चेंजेस थ्रू आउट द इक्वेशन। समझे? वेरिएबल की वैल्यू इक्वेशन में चेंज होती रहती है। ओके, और अब कांस्टेंट के बारे में, कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स सेम थ्रू आउट द इक्वेशन। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट रिमेन्स remains same throughout the equation. Throughout the equation, the value of constants remains same throughout the equation. मतलब उसकी वैल्यू रिमेन सेम रहती है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिक्र न करिए। पहले पे दूसरा पॉइंट आपको बता दो। इसका वेरिएबल का जो सेकंड पॉइंट है वो है इट इज डेनोटेड बाय लेटर्स। इट इज, ध्यान से देखिएगा, इट इज जो ये होता है हम लोग उसको लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं। मतलब जो ये होता है हम लोग उसको लेटर्स के थ्रू डिनोट करते हैं। ओके, इट इज डेनोटेड थ्रू, it is denoted through, sorry राइटिंग थोड़ी खराब हो रही, बट it is denoted through letters, letters के द्वारा। जैसे x, y, z एक्सेट्रा, x, y, z, a, b, c, d, इनके द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डेनोट करते हैं। ओके, अब कांस्टेंट, it is denoted by numbers. It is denoted by numbers। जैसे numbers मतलब कि it is denoted by numbers है, आप समझ, जैसे 1 2 3 4 5 6, समझे? इस तरह के वेरिएबल और कांस्टेंट। अब मैं आपको समझाता हूँ, मैंने लिख तो दिया, अब आपको समझाना भी ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब है कि अब मैं आपको बताता हूँ वेरिएबल और कांस्टेंट। मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिर आपको बताता हूँ, ताकि आप सही से मैं आपको समझा पाऊँ। अब फ्रेंड्स, जो वेरिएबल होता है हमारा, वेरिएबल को हम लोग डिनोट करते हैं, मैंने आपको बताया, x, जैसे कोई x, y, z, और कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं जैसे 1 2 3 4 5, कुछ भी इन तरीके से। अब जो हमारा वेरिएबल होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। जैसे कोई टर्म, अब मैं एक चीज बता दूं सबसे पहले, जब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मिलते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट जब मिलते हैं तो हमारा टर्म बनता है, समझे? मतलब वेरिएबल इंटू कांस्टेंट, जब वेरिएबल और कांस्टेंट साथ साथ होते हैं टर्म बनता है। तो मतलब जैसे ये यहाँ वेरिएबल हमारा y और यहाँ 3y हमारा एक टर्म हो जाता है। ओके, समझे?
मतलब वेरिएबल जो होता है हमारा फिक्स नहीं होता, जैसे कांस्टेंट हमारा फिक्स होता है, तो कांस्टेंट 3 है तो 3 ही रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा। और लेकिन जो वेरिएबल होता है हमारा वो चेंज हो सकता है, मतलब जैसे 3 से 2 हो सकता है, 2 से 1 हो सकता है कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है, मतलब पक्का नहीं होता कि वो यही रहेगा। समझ गए। और जब वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ मिलते हैं तो टर्म बनता है। समझ जाइए गाइस, मैं आज आपको सिर्फ वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से बताते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट किस तरीके से हो सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले एक टर्म लिख के बताता हूँ कैसे टर्म आ सकता है। इसमें टर्म में से मैं आपको पूछूंगा कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब जैसे यहाँ एक टर्म है x प्लस 5x, x प्लस 5x में जो हमारा 5 है वो है हमारा कांस्टेंट, क्योंकि 5 फिक्स्ड है, और x हमारा वेरिएबल, ये फिक्स्ड है, पता नहीं x है क्या, x की तो हमने माना पता नहीं, तो समझे। ये हमारा एक टर्म है, ये पूरा हमारा एक टर्म है, ये पूरा टर्म है। इसका जो ये 5 है वो हमारा कांस्टेंट है, और जो x है वो हमारा वेरिएबल। ओके, समझ जाइएगा, समझ गए। अब आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर सिर्फ वेरिएबल दिया जाए तो क्या वो एक टर्म होता है, जैसे सिर्फ वेरिएबल, जैसे सिर्फ दिया जाए x, क्या वो एक टर्म होता है? क्या इट इज अ टर्म? x हमारा एक टर्म है, सिर्फ x, जैसे 5 6 7 1 2 कुछ कांस्टेंट। यहाँ अब क्योंकि सोचिए, हम लोग अगर यहाँ 1 लिखते हैं तो हम लोग उस कुछ मानेंगे तो x ही रहेगा ना, 1x मतलब x ही रहता है, समझ गए। तो हम लोग यहाँ 1 लिख लेंगे तो एक टर्म हो जाएगा। तो हम लोग, अब आप सोच रहे हो अगर सिर्फ कांस्टेंट दिया जाए, जैसे यहाँ 5 दिया गया, तो क्या ये है टर्म है ये? क्योंकि टर्म तो हमारे जब वेरिएबल कांस्टेंट दोनों होते तब बनता है। जी हाँ, ये भी एक टर्म है। 5 दिया गया है सिर्फ। अब हम लोग 5 के बगल में x,0 भी लिख सकते हैं, जो हमारा 1 होता है, तो 5 × 1 5 ही होता है, तो x,0 हमारा 1 हो जाएगा, तो 5 × 1 हमारा 5 ही रहेगा, तो कोई चेंज तो नहीं हो रहा है। तो एक टर्म है, हम लोग x की पावर जब 0 होती है तो हमेशा 1 ही होता है। ओके, समझे वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में? मैंने सही से थोड़ा समझा दिया है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, तो मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूँ ताकि आप समझ जाए। फिर हम लोग पॉलिनोमियल पे बढ़ते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बता दूँ। अब आप सोचेंगे पॉलिनोमियल के बारे में क्यों नहीं बता रहा, मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज के तो मैं सबसे पहले आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में मैंने सोचा कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताऊँ, लेकिन वो काफ़ी बड़ा है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो बताऊँगा। लेकिन मैं आज आपको पॉलिनोमियल्स के जो टाइप्स हैं वो आपको बता देता हूँ, उसको बता देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पॉलिनोमियल और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में बताऊँगा। ओके, तो जो पॉलिनोमियल्स के जो हमारे टाइप्स होते हैं उनके बारे में बता देता हूँ, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पॉलिनोमियल्स के जो टाइप होते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है मैं ये बताता हूँ। जो पॉलिनोमियल का मतलब होता है हमारा, पॉलिनोमियल है हमारा, पॉलिनोमियल है हमारा। पॉलिनोमियल का जो मतलब होता है, वो जो नोमियल होता है उसका मतलब होता है हमारा टर्म। पॉलिनोमियल मतलब हमारा टर्म, और पॉली मतलब पॉली मतलब 4 या 4 से प्लस, 4 और 4 या 4 प्लस, मतलब पॉली का मतलब होता है हमारा कि जिसमें गाइस 4 प्लस मतलब 4 प्लस मतलब 4 टर्म्स है, 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हो, मतलब कि पॉलिनोमियल मतलब 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स, समझे? 4 या 4 से ज़्यादा टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल्स कहा जाता है। अब पॉलिनोमियल डिवाइड होता है कुछ पार्ट्स में, कुछ ही नोमियल्स में। पॉलिनोमियल्स जो हमारे डिवाइड होते हैं वो होते हैं सबसे पहले मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल,
ट्राइनोमियल, समझे। इन तीन में बटता है जो हमारा पॉलिनोमियल होता है। मोनोमियल में सिर्फ सिंगल टर्म होता है, इसमें सिंगल टर्म, सिंगल टर्म। मोनोमियल में हमारे सिंगल टर्म होता है, ओके। जो बायोनोमियल होता है उसमें हमारा डबल टर्म होता है, डबल टर्म। और जो ट्राइनोमियल होता है उसमें हमारा ट्रिपल टर्म होता है। ट्रिपल मतलब ट्रिपल टर्म होता है, बाय ट्रिपल ट्रिपल टर्म ट्राइनोमियल में। अब जैसे इसमें हमारा टर्म वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनता है, तो जैसे जो मोनोमियल होगा वो हमारा, तो हमारा जो मोनोमियल का होता है उसमें सिंगल टर्म। अब सिंगल टर्म जैसे 3x 5y 2z, मतलब जिसमें सिर्फ एक ये 3x 5y 3z ये सब हमारे हो सकते हैं। जैसे सिर्फ 3x हो तो हमारा मोनोमियल हो गया, समझे, या सिर्फ 5y या 2z। बायोनोमियल, बायोनोमियल जैसे हमारा जिसमें एक से ज्यादा हो, जैसे 4z प्लस 2y, 4z प्लस 2y, मतलब इसमें दो टर्म्स है ना, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया। 4z प्लस 2y, प्लस का साइन लग गया और दो, तो ये हमारे दो टर्म्स हो गए, समझे। ट्राइनोमियल जिसमें ट्रिपल टर्म्स हो, जैसे 5x प्लस 7y प्लस 8z, इसमें ट्रिपल टर्म्स, ये तीनों टर्म्स है ना, टर्म टर्म टर्म, समझे। तो ये ट्रिपल टर्म जिसमें हो, मतलब 5x प्लस 7y, 5x एक टर्म प्लस साइन के बाद 7y प्लस 8z, तो जब जिसके बीच में 7 प्लस निकल जाए, प्लस प्लस लगा, तो जिसमें 3 प्लस ये है ना 1 2 3, 5x एक टर्म 7y एक टर्म 8z, तो ये हमारा ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स आ रहे, ओके, समझ गए। और अगर 3 से ज्यादा हो, मतलब 4 या 4 प्लस, तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में 4 टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स, 4 प्लस 4 और 4 मोर देन 4 टर्म, 4 और मतलब पॉलिनोमियल में हमारा 4 और मोर टर्म्स होते हैं, समझे। जैसे हो सकता है हमारा 5x प्लस 4y प्लस 2z प्लस 8x प्लस 9z, इसमें 5 टर्म्स है, तो ये 4 प्लस में आ रहा है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, ओके, समझ गए। मैं पॉलिनोमियल के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। मैंने वेरिएबल, कांस्टेंट और पॉलिनोमियल के जो टाइप्स है तो उनको एक्सप्लेन कर दिया। पॉलिनोमियल को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को भी एक्सप्लेन करूंगा। एक पॉलिनोमियल में एक टर्म है, एक इक्वेशन टाइप की, उसको मैं बताऊंगा और काफ़ी लंबा चैप्टर है, आराम से करेंगे। और मैं आज का वीडियो यही एंड करता हूँ। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इट्स ऑल ओवर एंड इट्स ऑल